सर एक बात समझाइए, जब भी बड़ी मूव आती है किसी भी डायरेक्शन में, उसके फॉलो ऑन वाले दिन या तो उस मूव में थोड़े और बढ़त होती है या फिर उससे आप थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं बट हल्का जाते हैं। तो अगर आप 1000 पॉइंट ऊपर गए तो मे बी आप 200 पॉइंट करेक्ट करते हैं, या 1000 पॉइंट ऊपर गए तो अगले दिन 50 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर जाते हैं। उसी रेंज के आसपास आप कंसोलिडेट करते हैं क्योंकि वो दिखाता है कि ये बाजार का मूड माहौल है। बट ऐसा कब होता है सर कि 1000 पॉइंट आप एक दिन ऊपर जाते हैं और एग्जैक्टली अगले दिन पूरे के पूरे 1000 पॉइंट की गिरावट आप दिखा देते हैं? ये क्या चल रहा है? ये कमी देखने को मिलता है दीप। और आपको याद हो तो हम लगातार इसीलिए कह रहे थे कि 9 मई तक आपको भारी उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा, उसके बाद शायद सिचुएशन बेहतर होती हुई दिखे। हालांकि मैं इस हफ्ते से थोड़ा उम्मीद कर रहा था कि हल्की आपको वॉलेटिलिटी कम होती हुई नजर आए, लेकिन वैसे कहीं संकेत है नहीं। और ऐसा ये भी समझ में आ रहा था कि फेड की मीटिंग के बाद शायद थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होती हुई दिखे, क्योंकि फेड की मीटिंग के 2 दिन पहले भले बाजार फ्लैट बंद हुए हैं लेकिन भारी उतार चढ़ाव इंट्राडे में दिखा है। मीटिंग के बाद 1000 पॉइंट बढ़ गए, आज फिर से 1000 पॉइंट घट गए। सो ओवरऑल जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है वो इस बात की ओर संकेत दे रही कि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही बहुत ही एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं। एक दिन अगर और एक चीज और जो दिखा रहे हैं, और आज के एफआईएस के डेटा में भी मैं दीप दिखाऊंगा आपको थोड़ा जब आगे विस्तार से बात करेंगे उसका ये डेटा और बाकी सारी एसेट क्लासेस का जो मूवमेंट है वो ये दिखा रहा है कि या तो इसे आप इस तरह से पढ़ें कि दोनों ही तरफ के ट्रेडर्स बहुत ही एग्रेसिव हैं कि जिनको बेचना है उनको बेचना ही बेचना है, जिनको लेना है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी नीचे जोर से आएगा तो हम लेंगे। दूसरा व्यू ये है कि बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल, क्या कहना चाहिए, जैसे नाजुक है व्यू कि भाई हम बना ही नहीं पा रहे, मूड क्या है। तो जिस दिन संकेत मिलता है मार्केट से उस तरफ चल पड़ते हैं। अगर तेजी का संकेत आया तो शॉर्ट काट के एकदम से लॉन्ग कर लेंगे, और मंदी का संकेत आया तो लॉन्ग सारी बेच देंगे, शॉर्ट कर देंगे। सो ये दोनों ही तरह के व्यू इस वक्त बाजार में, अमेरिका में भी हमारे यहाँ स्ट्रांगली बनते हुए दिख रहे हैं। आप कल देखिए ना, सुबह जिस तरह से आप गैप से खुले, ऊपर पहुंचे, वापस से नीचे आ गए। अब कहने के लिए हम कह सकते हैं कि शायद हमने कल अंदाजा लगाया कुछ हद तक कि अमेरिका में आज कमजोर सेशन होगा, लेकिन मजे की बात देखिए कल अमेरिका गिरा क्यों? अगर आप ये देखेंगे तो आपको कोई बड़ा कारण नजर नहीं आएगा जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में कमजोरी हो। और अगर ढूंढने जाएंगे, घुस घुस कर देखेंगे तो ये लगेगा कि जिस कारण की वजह से परसों बढ़े थे इस वजह से कल घटे। परसों क्यों बढ़े थे कि डाउ फेड चेयरमैन ने ये कहा कि भाई हम अब आधा % ही ब्याज दरें बढ़ाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, 0.1% नहीं बढ़ाएंगे, चिंता न करें। सबको कंफर्ट आ गया, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल ठीक है, आप है ना झटके नहीं देंगे, बहुत अच्छी बात है। कल अचानक से सत्य का ज्ञान हुआ और वो सत्य ये था कि % बढ़ाने से तो इन्फ्लेशन काबू में आएगा नहीं, तो और बढ़ानी चाहिए। मतलब क्या है ये? क्या है? मतलब exactly जिस खबर पे आप बढ़ रहे हैं उसी खबर पे बढ़ाते तो आप कहते हैं अरे 0.1% नहीं बढ़ाई तो यही है कि वो कई बार कहते हैं, वो कहावत है कि अगर 5 अर्थशास्त्री एक जगह मिल जाए इकोनॉमिस्ट तो ओपिनियन 6 निकल कर आती है। सो इकोनॉमी में हर एक्शन का दूसरा रिएक्शन है। सो अब एक एक्शन आपने फेड की मीटिंग के बाद देख लिया, कल रिएक्शन देख लिया। सो इसलिए क्लियरली दीप अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम है ये एग्जैक्टली अमेरिकी बाजार क्या करना चाहते हैं। और मूवमेंट जो है वो सारी एसेट क्लासेस में, कमोडिटीज में है, डॉलर में है, करेंसीज में, आप देखिए गोल्ड सिल्वर में है, इक्विटी में है, डेट आप देखिए बॉन्ड यील्ड वापस 3.07 पहुंच गया है। सो हर एक जगह एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। और ऐसी सिचुएशन में जो कल और परसों 2 दिन से हम लगातार आपको एक ही चीज कह रहे हैं, नोटा ओवरनाइट पोजीशन मत रखिए। ये मार्केट है ही नहीं ऐसा जो आपको ओवरनाइट पोजीशन रखने दे किसी भी तरफ। करेक्ट। कल कौन सोच सकता है कि 1000 नीचे खुलेंगे, परसों कौन सोच सकता है 1000 ऊपर बंद होंगे। तो ऊपर बंद, तो ये ऐसा मार्केट है जहां थोड़ी सावधानी रखिए। ग्लोबल मार्केट्स को सेटल हो जाने दीजिए, देखते हैं अमेरिका क्या कुछ करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। लेकिन कुल मिलाकर दीप ये है कि मामला बड़ा गड़बड़ सा चल रहा है। दूसरी बात ये तो हो गई वॉलेटिलिटी और उतार चढ़ाव की। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नैस्डैक 24% अपने टॉप से गिरकर अब मंदी के बाजार में चला गया। आमतौर पर अगर कोई भी इंडेक्स 20% अपने ऊपरी स्तरों से गिरकर नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो ये मान लिया जाता है कि वो मंदी के बाजार में जा चुका है। इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है दीप, पहली बार नैस्डैक 20% के आसपास आया था, वहां से रिकवर होकर 10% उसने रिकवरी की। तो ऐसा लगा कि चलो ठीक है, टच एंड गो वाला था, मंदी में गए। लेकिन दूसरी बार
20% का लेवल तोड़ा भी है और अच्छे से ढंग से तोड़ा है। तो इसका मतलब क्लियर कट है नैस्डैक मंदी के मार्केट में आता हुआ दिखा है। और एक चीज और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते हो सकते हैं, 2 हफ्ते तो है ही है, मैं लगातार आईटी शेयरों पर बेरिश हूं। मैं कह रहा हूं ऊपर में आईटी देना ही है, आईटी और मेटल्स ऊपर में देना ही है, लेना नहीं है। ये हमारा व्यू तब बदलेगा जब या तो चाइना की तरफ से कोई बड़ा स्टिमुलस पैकेज आ जाए जो कि 10 या 15% और करेक्शन आपको मेटल शेयरों में दिख जाए, आईटी शेयरों में दिख जाए, तब खरीदा जाएगा। या फिर कोई ऐसा संकेत मिले जिसकी वजह से आपको लगे कि नहीं अब इस रुझान में बदलाव करना है, तब तक मुझे लगता है कि या फिर हाँ, दूसरा कारण ये हो सकता है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध पूरा खत्म होने के संकेत आ जाए, तब आप मेटल्स खरीद सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, अब मेटल्स में समस्या कम होती हुई दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि तब तक मेटल्स सावधानी रखिए। हाँ, मेटल कमजोर करिए, मेटल और साथ ही साथ आईटी है। एक ही चीज और अच्छी थी दीप कि हम मेटल आईटी पर बेरिश होकर बैंक्स पर बुलिश थे, तो अब बैंक से भी हम बुलिश से न्यूट्रल हो गए, क्योंकि ये जो झटका आरबीआई का लगा है उसके बाद बैंक्स नेचुरली दिक्कत तो इन्हें भी आएगी। तो जाहिर सी बात है, तो जो एक एक्सट्रीम बुलिश व्यू था बैंक्स का, अब वो न्यूट्रल की साइड में आ गया। हाँ, बहुत खराब नहीं होंगे, ज्यादा खराब नहीं होंगे जितने आईटी मेटल्स हो सकते हैं, लेकिन तेजी जो अनाप शनाप जो सोचे थे या जो लीडरशिप पोजीशन पे पायलट सीट पे बैंक निफ्टी था, उस पर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं थोड़े से, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो लीडरशिप अब कहाँ से आएगी ये देखना पड़ेगा सर, क्योंकि आईटी सुस्त हो गया, मेटल्स कहाँ से आएगी, बैंक्स भी थोड़े कमजोरी दिख रहे हैं, बट पावर स्टॉक्स ठीक है लेकिन लीडरशिप के लायक नहीं है। एनर्जी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत रिलायंस कर ले, ऑटो स्टॉक्स में आ सकती थी, आ सकते हैं। हाँ, अगर ये रशिया यूक्रेन खत्म हुआ ना तो ऑटो स्टॉक्स लीड करे, जिन कंपनियों को के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बढ़ी है और जिनको ज्यादा झटके लग रहे हैं वो लीडरशिप लगे। तो अगर मुझे लीडरशिप चाहिए तो मुझे ऑटो से मिल सकती है थोड़ी। हाँ, और वैसे भी कल तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, गिरावट से पहले तो खैर अच्छी। हाँ, मतलब ये बायोन डिप्स है, ये बायोन डिप्स है। कुछ सेल ऑन राइज होते हैं जो मेटल्स और आईटी हैं, बैंक्स न्यूट्रल है, न बहुत तेजी न बहुत मंदी, ऑटो बुलिश साइड पर, बायोन डिप्स। चलिए, तो ऑटो पर रखेंगे नजर।